प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का 23वां नया जिला बना हांसी। सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन। हरियाणा में कुल 23 जिले होंगे। हांसी को नया जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 और हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 1900 यानी कि 1887 की शक्तियों के तहत हिसार जिले की सीमाओं को परिवर्तित किया गया है। इसके साथ ही उपमंडलों की संख्या बदली गई है। हांसी जिले में अब हांसी और नारनौद उपमंडल शामिल होंगे। हिसार जिले की सीमाएं कम हो जाएंगी। पहले हिसार जिले में 6 तहसील और 3 उप तहसील थी। तहसील हिसार, हांसी, नारनौद, बरवाला, बास और आदमपुर तथा उप तहसील बालसमंद, उखलाना और खेरी जलक थी। हांसी जिले के गठन के बाद बास, नारनौद और हांसी तहसील हांसी जिले में शामिल हो जाएगी। कोहरे ने बढ़ाई हरियाणा के किसानों की खुशी। इस फसल को होगा फायदा। अंबाला में पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट आई है और तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने लगी है। घने कोहरे के कारण जहां विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और वाहनों की गति धीमी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कोहरा किसानों की फसलों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। खासकर गेहूं की फसल के लिए तो कोहरा किसी रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा गेहूं की पैदावार ज्यादा होगी। किसानों का कोहरे का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बारिश का इंतजार अभी बाकी है। अगर बारिश भी हो जाती है तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं पड़ी। एक तरफ जहां कोहरा गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है, तो वहीं कुछ फसलों के लिए ज्यादा कोहरा हानिकारक भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव ने रचा इतिहास। करीब 1 लाख खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सीएम सैनी देंगे पुरस्कार। सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में हुए सांसद खेल महोत्सव ने इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आयोजकों के अनुसार महोत्सव की वेबसाइट पर 3,30,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 1 लाख खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में सक्रिय तौर पर भाग लिया। इस आयोजन का समापन समारोह आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री नवीन सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर विजेताओं को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद नवीन जिंदल करेंगे। 14 खेल 35 जगह पर हुए मुकाबले। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव ने रचा इतिहास। करीब 1 लाख खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सीएम सैनी देंगे पुरस्कार। सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में हुए सांसद खेल महोत्सव ने इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आयोजकों के अनुसार महोत्सव की वेबसाइट पर 3,30,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 1 लाख खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में सक्रिय तौर पर भाग लिया। इस आयोजन का समापन समारोह आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री नवीन सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर विजेताओं को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद नवीन जिंदल करेंगे। 14 खेल 35 जगह पर हुए मुकाबले। अरावली में मानिक से हरियाणा के 44 गांव के अस्तित्व पर खतरा। ऐतिहासिक धरोहरों पर भी संकट। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नुह मेवात जिले के अरावली पहाड़ियों और आसपास के गांवों पर संकट गहरा गया है। द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली पहाड़ियों में खनन की अनुमति दिए भी जाने से नुह जिले के 40 से अधिक गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान के कुल 6 जिलों के करीब 100 गांव इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। नूह से सटे राजस्थान के तिजवारा, खैरथल, किशनगढ़, बांस, अलवर, जुरहेड़ा, नगर पहाड़ी, गोपालगढ़ और कामा क्षेत्र के लगभग 60 गांव भी इस फैसले की जद में हैं। खनन की संभावना को लेकर मेवात क्षेत्र में असंतोष का माहौल बना हुआ है। अल फलाह समेत 26 निजी विश्वविद्यालयों पर होगा एक्शन। हरियाणा सरकार लाएगी नया कानून। हरियाणा सरकार राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर कड़ी रोक लगाने जा रही है। इसके लिए हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है। इस विधेयक के लागू होने के बाद कोई भी निजी विश्वविद्यालय बिना अनुमति नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाएगा और पाठ्यक्रमों के नाम बदलकर छात्रों या उनके अभिभावकों को गुमराह नहीं कर सकेगा। संशोधन में यह प्रावधान भी है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी भी निजी विश्वविद्यालय में प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
नियुक्त प्रशासक विश्वविद्यालय की आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करने के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगा। डीटीपी का एक्शन, डीएलएफ के 4,565 मकानों को नोटिस, जल्द होगी तोड़ने की कार्रवाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि टीसीपी विभाग गुरुग्राम के एनफोर्समेंट विंग ने डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण व रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। विभाग ने एक विस्तृत पब्लिक नोटिस दोबारा जारी किया है, जिसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। विभाग द्वारा पहले कराए गए सर्वे में डीएलएफ फेज 1 से 5 के कुल 4,183 प्लॉट मकानों में विभिन्न प्रकार के नियम उल्लंघन सामने आए थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।